जॉर्डन ने ईरान की प्रोजेक्टाइल्स को, मिसाइल्स को, ड्रोन्स को क्यों मार गिराया? क्या वजह है? आखिर क्या ईरान का दुश्मन है जॉर्डन, या जॉर्डन पैलेस्टीनियन का एनिमी है? लेकिन जॉर्डन में तो मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं पैलेस्टीनियंस के फेवर में, और उस क्राइम को जो कि जीनोसाइड की शक्ल में इजराइल कर रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। फिर वहां के जो किंग हैं अब्दुल्ला सेकंड, उन्होंने इजराइल की तरफ जाने वाले जो ये प्रोजेक्टाइल्स से मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन, उनको क्यों मार गिराया? वेस्टर्न कंट्रीज तो ऑलरेडी हेल्प कर रही थी, वहां पर अमेरिकन कैरियर मौजूद हैं, वहां से इंटरसेप्टर मिसाइल्स उन्होंने छोड़ी है और बड़े पैमाने पर अमेरिकन, ब्रिटिश और फ्रेंच जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इंटरसेप्ट किया है। लेकिन जॉर्डन ने क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल लोगों के बीच में डिस्कस हो रहा था कि शायद जॉर्डन और इजराइल के बीच में जो एक एग्रीमेंट है, पीस एग्रीमेंट है, उसके चलते जॉर्डन ने ऐसा किया। लेकिन इसके पीछे का एक और भी बैकग्राउंड है, और इस बैकग्राउंड को हाईलाइट किया एक ट्वीट ने, जिस ट्वीट में यह लिखा था कि गद्दार इब्न गद्दार इब्न गद्दार। इस ट्वीट को किया पाकिस्तान के एक सीनेटर जिनका नाम है मुश्ताक अहमद, और उसके बाद ये जो ट्वीट था वो वायरल हो गया पूरी दुनिया में। आखिर इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ये गद्दार की कहानी क्या है, इसको हम आज डिकोड करने चल रहे हैं इस वीडियो में। छोटे से वीडियो में आपको एक बहुत ही क्रिस्पी वे में पूरी स्टोरी बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप जॉर्डन के रोल को और जॉर्डन के वजूद को समझ सकें कि जॉर्डन के किंग ने ऐसा क्यों किया। पूरी मास जो है, वो पॉपुलेशन चाहे अरब की हो चाहे इराक की हो, वो एक प्लेटफॉर्म पर है, एक प्लेटफॉर्म पर सोच रही है। उसका मेंटल अप्रोच एक तरफ है कि वी आर विद द पैलेस्टीनियन पीपल, लेकिन जो रूलर्स हैं उनका अप्रोच वेस्टर्न कंट्रीज के साथ है। खास करके ओआईसी के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्री से गवर्न होता है, या उनके साथ वो अपनी एक केमिस्ट्री बना करके चलते हैं। हम इस वीडियो में बताने चल रहे हैं कि कैसे मक्का का एक शरीफ था जिनका नाम था हुसैन बिन अली, और ये हुसैन बिन अली हाशमी घराने से थे। 1844 में इनकी पैदाइश हुई और कुस्तुनतुनिया में, कॉन्स्टेंटिनोपल में इनकी पैदाइश हुई, और उसके बाद धीरे धीरे ये जब बड़े हुए तो बाद में इन्हें ऑटोमन एम्पायर ने मक्का का शरीफ बनाया। और जो मक्का का शरीफ होता था ये एक तरीके का हिजाज के एरिया का किंग होता था, इसके पास ऑटोनोमी होती थी और पूरे एरिया की व्यवस्था को, मैनेजमेंट को संभालने का काम करता था। लेकिन इनके अंदर नेशनलिज्म की भावना धीरे धीरे आ रही थी, अरब नेशनलिज्म, और ये पैन अरब नेशनलिज्म से गवर्न थे, और ब्रिटिशर्स ने इनको अपने साथ जोड़ा और इनका एग्रीमेंट भी ब्रिटिशर्स के साथ हुआ। खास करके मैकमोहन शरीफ जो एग्रीमेंट है, जो कि मैकमोहन इजिप्ट में ब्रिटेन के एम्बेसडर थे, उनके साथ इनके करस्पॉन्डेंस हुए, लेटर का एक्सचेंज हुआ, और उसके बाद ये बात तय पाई गई कि शरीफ ऑफ मक्का यानी हुसैन बिन अली को इस पूरे इलाके का जो है किंग बनाया जाएगा, और इसके बदले में इन्हें क्या करना है, ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है उस दौरान रिवोल्ट करना है, पूरे अरब के एरिया में अपराइजिंग करनी है। और अरबों की इस अपराइजिंग के चलते ब्रिटिशर्स के लिए आसानी होगी ऑटोमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट या तोड़ने में, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने में, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ऑटोमन एम्पायर को अपनी पावर का, मिलिट्री पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस अपराइजिंग को कंट्रोल करने के लिए लगाना पड़ेगा। और ऐसा ही इनफैक्ट हुआ। बाद में शरीफ के साथ ये 1916 में वहाँ के किंग भी बने, और इनके साथ कुछ पैक्ट्स हुए, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट पैक्ट है पाइक्स पिकॉट एग्रीमेंट और बल्फोर डिक्लेरेशन। और ये डिक्लेरेशन जो है और एग्रीमेंट जो है, इसके साथ ही जो है इजराइल का वजूद सामने आने लगता है लीगली फॉर्म में, और 1948 में इजराइल जो है वजूद में आ जाता है। इजराइल एक नए कंट्री के रूप में दुनिया के मैप पर उभर करके सामने आता है। और इसके पीछे का पूरा मास्टरमाइंड जो आर्किटेक्ट है वो कौन है? वो हुसैन बिन अली हैं, जो कि मक्का के शरीफ थे, और उन्हीं के औलादों में, उन्हीं की जनरेशन में आगे अब्दुल्ला फर्स्ट हुए, जिन्होंने 1946 में मॉडर्न जॉर्डन को इस्टेब्लिश किया और वहाँ के पहले किंग बने। और उसके बाद अब्दुल्ला सेकंड अभी जो है यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जो है जॉर्डन के किंग हैं, और इन्होंने ही ये आदेश दिया, ऑर्डर दिया, जिसमें ईरानियन जो ड्रोन्स थे, ईरानियन जो मिसाइल्स थी, क्रूज मिसाइल्स थी, बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, उनको गिराने का आदेश जो है इन्हीं अब्दुल्ला सेकंड ने दिया, जो कि मक्का के शरीफ के जनरेशन में है, इनके परपोते लगते हैं।
शायद। और ये चीज़ जो पूरी है, ये बैकग्राउंड है इनका, क्योंकि इनका वजूद कहाँ से आया? ब्रिटिशर्स के साथ आया। इनको लाने वाला कौन है? ब्रिटिशर्स हैं, वेस्टर्न पावर्स हैं, और आज भी ये उन्हीं वेस्टर्न पावर्स के लायल बने हुए हैं। ये इस ट्वीट का टोटल मैसेज था जिसको उन्होंने हाईलाइट किया और जिसके चलते ये पूरी दुनिया में वायरल हो गया। कैसा लगा आपको ये हमारा एनालिसिस? आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, अपने सुझाव और सजेशन दे सकते हैं, और साथ ही साथ जो है लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।